हाय व्यूअर्स, मैवरिक फ्यूचर पॉइंट में आप सबका स्वागत है। अपने एस्ट्रोलॉजी के बेसिक प्रोग्राम में हमने लास्ट टाइम देखा ग्रह और राशियाँ। हमने जानने की कोशिश करी कि हमारी कौन सी राशि है। हमने देखा कि 12 राशियाँ हैं और 9 ग्रह हैं और 10 राशियाँ ऐसी हैं जिनमें से हर 2 राशियों को एक ग्रह का आधिपत्य हासिल है और सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक ही राशि मिली है। ये तो हमारी पिछली रिवीजन हो गई, लेकिन क्या सिर्फ ये जानना काफ़ी है कि हमारा चंद्रमा किस राशि में? नहीं, हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारा चंद्रमा कितने डिग्री का है, उसमें कितना बल है। अब इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एक राशि के पास कितनी डिग्रीज है। 12 राशियां हैं, टोटल 360 डिग्री। एक राशि को 30 डिग्री मिली हुई है, यानी एक ग्रह को 30 डिग्री तक चलना है। यानी चंद्रमा को 0 डिग्री से शुरू होके 30 डिग्री तक चलना है। अब इन डिग्रीज में ही चंद्रमा का बल है, तो ये हम कैसे जानें कि हमारे चंद्रमा के पास कितना बल है? ये देखने के लिए हम अपनी मून साइन के अंदर, अपनी राशि के अंदर देखेंगे कि हमारा चंद्रमा कितने डिग्री का है। हमने देख लिया हमारा चंद्रमा कितने डिग्री का है। 6 डिग्री का है, 8 डिग्री का है, 12 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, कितने डिग्री का है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे चंद्रमा में बल कितना है? तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हर ग्रह की एक अवस्था होती है। ग्रहों को 5 अवस्थाएं मिली हैं: बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। 0 से 6 डिग्री तक है बाल्यावस्था, 6 से 12 तक कुमार अवस्था, 12 से 18 तक युवावस्था, 18 से 24 तक वृद्धावस्था और 24 से 30 तक मृत अवस्था। तो अब इन अवस्थाओं से हम कैसे बच जाएं? आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो चंचल होता है, छोटा होता है, नासमझ होता है। तो ऐसे ही बाल्यावस्था का चंद्रमा आपको चंचल, नासमझ, जिद्दी बनाता है। और कुमार अवस्था, आप एनर्जी गेन करते हैं, आपके अंदर साहस होता है, आप में हर चीज़ पाने की इच्छा होती है। तो ये कुमार अवस्था का चंद्रमा है। उसके बाद युवा अवस्था, जब आप मैच्योरिटी लेते हैं, आप में ताकत होती है, आप बलवान होते हैं, तो ये युवा अवस्था का चंद्रमा है। वृद्धावस्था, आप जानते हैं वृद्धावस्था में हमारी एनर्जी क्षीण हो जाती हैं, हम वीक हो जाते हैं, तो ये वृद्धावस्था का चंद्रमा है। लेकिन वृद्धावस्था में हम समझदार भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से वृद्धावस्था का चंद्रमा भी आपको वीक ज़रूर होता है, लेकिन एक मैच्योर थॉट देता है। ये वृद्धावस्था का चंद्रमा। और जब वृद्धावस्था से और आगे जाता है तो वो मृत चंद्रमा होता है। हमारी एनर्जीज ख़त्म हो जाती हैं, हमारे डिसीजंस लेने की पावर ख़त्म हो जाती है, हम मूडी हो जाते हैं, हम फिर से बच्चे बन जाते हैं। तो ये वृद्धावस्था का चंद्रमा है। तो ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि हम अपनी डिग्री के हिसाब से अपने ग्रह की अवस्था को जानेंगे। तो ये सबसे पहले हमने जाना कि हमारा चंद्रमा कितने डिग्री का है और फिर किस अवस्था में है, और उस अवस्था के हिसाब से उसमें कितना बल है। अब इसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो हमारा चंद्रमा है वो शुभ है या अशुभ है। इसके बिना भी हमारा ज्ञान अधूरा है। हमें कैसे पता चले कि हमारा चंद्रमा शुभ है या अशुभ है? इसके लिए हम जानते हैं कि एक महीने में 30 तिथियां होती हैं और 1 से लेके 15 तक शुक्ल पक्ष होता है और 15 से लेके 30 तक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष क्या है? जब चंद्रमा बढ़ रहा है, और पूर्णमासी तक शुक्ल पक्ष है और पूर्णमासी से अमावस तक कृष्ण पक्ष है। अब शुभ चंद्रमा कब से कब तक है?
शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा शुभ है। यानी जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी में किसी का जन्म हुआ तो उसका चंद्रमा शुभ है, नवमी का चंद्रमा शुभ है, दशमी का चंद्रमा शुभ है, 11वीं का चंद्रमा शुभ है, 12वीं का, 13वीं का, पूर्णमासी का। इसी तरीके से कृष्ण पक्ष की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अष्टमी तक चंद्रमा शुभ है। इसके बाद का चंद्रमा अशुभ है। तो ये भी हमने जान लिया कि हमारा चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। तो ये बहुत आसान तरीका है। आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका जन्म किस तिथि में हुआ है। वहाँ पे आपको मिलेगा कि शुक्ल पक्ष में हुआ है या कृष्ण पक्ष में हुआ है। तो बहुत आसानी से आप जान लेंगे कि आपका चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। तो फिलहाल हमने सिर्फ अपने मून साइन के बारे में जाना, अपनी मून की एनर्जी के बारे में जाना, मून की अवस्था के बारे में जाना। इससे आगे का ज्ञान हम अगली क्लास में हासिल करेंगे। धन्यवाद। मैं आपसे चाहूँगी कि आप मेरे इस प्रोग्राम को कैसा आपको लग रहा है बताएं मुझे, और अपने कमेंट्स के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि मेरा बताने का तरीका आपको समझ आ रहा है या नहीं। धन्यवाद।